मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषः परम्। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, अकामः सर्व कामो वा, तुम्हारी कोई कामना नहीं हो या तुम्हारी समस्त कामना हो, फिर भी नारायण की उपासना करनी चाहिए, फिर भी भगवान की उपासना करनी चाहिए। तो महाराज कामनाएं तो अनेक हैं जीव की। सुखदेव जी ने कहा कि अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग देवता की उपासना करनी चाहिए परीक्षित। बोले मतलब? बोले यदि विद्या नहीं बनना चाहता हो तो भगवान शंकर की उपासना करें। कोई स्त्री बहुत सुंदर बनना चाहती है तो उर्वशी की उपासना करें। कोई विधायक मंत्री बनना चाहता है तो प्रजापति की उपासना करे। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग उपासना, और जो सब कुछ चाहता है वो नारायण की उपासना करे। परीक्षित ने कहा जिसे कुछ नहीं चाहिए तब? बोले वो नारायण की उपासना करे। महाराज जब चाहिए नहीं तो उपासना क्यों? अच्छा, अलग अलग उपासना के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना कब तक करें, क्यों करें? तो एक नारायण की उपासना कर लो तो सबकी उपासना हो जाती है। एक वृद्ध माता थी, बिचारी अंधी थी, खाने के भी घर में लाले पड़े थे। एक बहू भी थी, उसको कोई बेटा बेटी नहीं हो रहा था, बड़ी दुखी थी। किसी ने कहा कि भोले बाबा की उपासना करो, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं आशुतोष में। तो उसने भोले बाबा की प्रसन्न की, बाबा प्रसन्न हो गए। बोलो क्या चाहिए माई? लेकिन एक ही वरदान दूंगा। अब बुढ़िया सोचने लगी, आंख मांग रही हूं। फिर सोची आंख तो मिल जाएगी, आंख लेकर करूंगी क्या? पोता घर में नहीं है तो पोता मांग लूंगी। फिर सोची पोता तो मांग लूंगी पर घर में खाने को लाले पड़े हैं, जो पोता खाएगा क्या? फिर सोची कि संपत्ति मांग लूंगी। फिर सोची संपत्ति रहकर ही क्या करेंगे जब पोता नहीं होगा तो मांगो क्या? बहुत सोच विचार कर, बहुत चतुर थी, बहुत सोच विचार कर बोली कि बाबा एक ही वरदान मांग रही हूं। भगवान बोलेंगे बोलो। तो बोली मैं अपने इन्हीं आंखों से अपने पोते को सोने के थाली में नित्य भोजन कराते हुए देखूं। तो नित्य सोने के थाली में भोजन कराएगी तो गरीब तो रहेगी नहीं, और देखेगी तो आंख मांगेगी, और पोते को भोजन कराएगी तो पोता भी मांगेगी। एक ही वरदान में सब मांगेगी। तो ऐसे ऐसे भी चतुर भक्त होते हैं, कभी कभी भगवान को ही चक्कर में डाल देते हैं। तो नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए। और हे परीक्षित, जो इस मनुष्य के शरीर को पाकर नारायण की उपासना, भगवान की उपासना नहीं करते, वह नर पशु कहलाते हैं। और हे परीक्षित, ऐसे नर पशु को देखकर इस संसार में 4 पशु खुश होते हैं। कौन कौन? 4 पशु। तो बोले स्वविटवराह उष्ट्रई खरहे संस्तुतः पूषः पशु न यत्कर्णपयोपेतो जातु नाम गदाग्रज। जो भगवान मनुष्य देह पाकर भी भगवान नारायण की उपासना नहीं करते, ऐसे नर पशुओं को देखकर 4 पशु